नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उसमें राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उससे संबंधित हम आज क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो हमने पिछले क्लासेस में आपको साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट 5-6 क्लास हो चुकी हैं उसमें, और एक क्लास राजस्थान से जी के संबंधित भी कराए हैं, दुर्ग महल स्मारक से संबंधित। और आज लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। भौतिक विज्ञान से संबंधित जो फर्स्ट पार्ट है वो है आज, इसका सेकंड पार्ट भी नेक्स्ट क्लास में आएगा आगामी क्लास में। तो देखो, आज हम करेंगे आपसे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में बार बार दोहराए जाते हैं और नए क्वेश्चन तरीके से किस प्रकार से आते हैं उनके हिसाब से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन का घंटे पर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हमारी नई क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अच्छा दोस्तों, और क्लास को अधिक से अधिक ग्रुपों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में या फिर फेसबुक पर या फिर अपने इंस्टाग्राम आईडी पर जितने भी लोग हैं वो प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलते हैं क्लास की ओर। तो क्लास में आपका पहला क्वेश्चन आ जाएगा, राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति है। राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति है। ए ऑप्शन है 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी ऑप्शन है 8 डिग्री 47 मिनट पूर्वी देशांतर, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी है कोई नहीं। तो देखो बेटे, राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों है। क्योंकि जो उत्तरी अक्षांश है राजस्थान का वो है कितने, 23 डिग्री और 3 मिनट से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री और 12 मिनट तक। तो इनका अंतर निकालेंगे आप, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो आपको ऑप्शन जो कि आपका जो घटाने से प्राप्त होगा मान वो आएगा 60 डिग्री 9 मिनट। तो ये तो अक्षांश की बात हो गई। अब आती है बात देशांतरों की। तो राजस्थान की स्थिति देशांतरीय रूप में है 68 डिग्री और 30 मिनट से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट तक। 68 डिग्री 30 मिनट जैसलमेर में है और 78 डिग्री 17 मिनट धौलपुर में स्थित है। उसी प्रकार 23 डिग्री 3 मिनट है जो कि दक्षिणतम भाग कौन सा है राजस्थान का, बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में स्थित है। और 30 डिग्री 12 मिनट है गंगानगर का भाग, तो गंगानगर में स्थित है 30 डिग्री 12 मिनट। तो देशांतर स्थिति में 78 डिग्री 17 मिनट में से 68 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट आंसर प्राप्त होगा, मान प्राप्त होगा। तो कुल ग्लोबीय स्थिति मतलब ये, इसमें ये नहीं पूछा कि देशांतर स्थिति कितनी है या अक्षांशीय स्थिति कितनी है, तो इन्होंने अपना दोनों को बतानी होगी। तो अक्षांश स्थिति कितनी है 60 डिग्री 9 मिनट और देशांतर स्थिति है वो कितनी है 8 डिग्री 47 मिनट। तो ए और बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। तो देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के किस दिशा में है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में। देखो बेटे, राजस्थान का अधिकांश भाग है जो कर्क रेखा के किस दिशा में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में, पश्चिम में। तो कर्क रेखा ये मान लो राजस्थान का नक्शा है ये, तो कर्क रेखा राजस्थान में किधर होकर गुजर रही है, ये गुजर रही है राजस्थान में बांसवाड़ा होकर और डूंगरपुर में होकर। बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील के मध्य में होकर गुजर रही है, डूंगरपुर का कुछ भाग आ रहा है। टोटल 43 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में कितनी लंबाई है कर्क रेखा की, ओनली 43 किलोमीटर लंबाई है। तो ये राजस्थान किस भाग में, दक्षिणी भाग में। तो बचा है कौन सा भाग, उत्तरी भाग। तो अधिकांश भाग, राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी,
इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए 1,32,940 वर्ग मील। ऑप्शन बी 1,32,140 वर्ग मील। ऑप्शन सी 3,42,239 वर्ग मील। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखो बेटे इनमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल है 1,32,940 नहीं है। आप सोचेंगे सर इसका सी आंसर राइट है, लेकिन सी आंसर इसका राइट नहीं होगा बेटे, क्योंकि ये इसमें दिया है वर्ग मील में। जो वर्ग मील में नहीं है, ये 3,42,239.64 है, जो है वर्ग किलोमीटर में। कौन सा है? वर्ग किलोमीटर में है जो। ठीक है बेटे, तो इसलिए सी ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। बचे ए और बी। तो 1,32,940 इसका है नहीं, दो ऑप्शन गलत हो गए। 1,32,140 वर्ग मील में है जो राइट आंसर है इसका, क्योंकि यहाँ पर वर्ग मील इसमें पूछ नहीं रखा कि कौन किस क्षेत्र में वर्ग किलोमीटर में या वर्ग मील में, ऐसे तो पूछता नहीं है। लेकिन आपको दोनों प्रकार से याद करना होगा, वर्ग किलोमीटर में भी और वर्ग मील में भी। तो वर्ग मील में इसका राजस्थान क्षेत्रफल है 1,32,140 वर्ग मील, ना कि 3,42,239 वर्ग मील। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में बैठे, वर्ग मील में नहीं है ये। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान 1,32,140 वर्ग मील। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटे? क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का भाग है 10%, ए बी 10.43%, और सी 10.34% और डी 10.54%। तो बेटे अपन इसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, 10.43% नहीं बोल सकते, क्योंकि दशमलव के बाद जितने भी अंक आते हैं वो एक एक अंक बोले जाते हैं। इसलिए 10.43%, 10.34%, 10.54%, ये ऑप्शन है आपका 10%। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटे? जल्दी से फटाफट दीजिए, तो बहुत सीधा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, छोटा सा बच्चा जान जाता है, कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा एकदम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10.43%। राजस्थान का कुल भूभाग, भारत का कुल भूभाग है, उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है? 10.43% भाग है, जो कि 3,42,200 और 39 वर्ग किलोमीटर में है। और वर्ग मील में देखेंगे तो वर्ग मील में आ जाएगा 1,32,140 वर्ग मील में आ जाएगा। ठीक है बेटे, अभी जो क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन करा है वर्ग मील वाला 1,32,140 किलोमीटर का, और जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है वो कितना क्षेत्रफल भाग है संपूर्ण भारत के भूभाग का? 10.43%। ठीक है बेटे, तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉरी अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे राजस्थान की आकृति है। राजस्थान की आकृति किस प्रकार की राजस्थान की आकृति है? विषम चतुर्भुज के समान है, त्रिभुज के आकार के समान है, या आयताकार या वृत्ताकार? देखो राजस्थान का कुछ नक्शा मैं आपको बना देता हूँ किस प्रकार से है। सॉरी नहीं बोल रहा, सॉरी वो उस टाइम में उंगलियां हैं जो से काम नहीं कर रही हैं, इसलिए नहीं बन पा रहा है। आप इस तरीके से मान लो राजस्थान की आकृति ऐसे है, सॉरी ऐसे है, ऐसे है राजस्थान की आकृति। तो इसमें से राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? क्या त्रिभुजाकार है? नहीं है सर जी। वृत्ताकार है? नहीं है सर जी। आयताकार है? क्योंकि आयताकार में आमने सामने भुजा है, लेकिन राजस्थानी आकृति में आमने सामने भुजा नहीं है। विषम चतुर्भुज है, विषम चतुर्भुज है, या अपन इसको कह सकते हैं पतंग, पतंग के आकार की। किसके? पतंग के आकार। यदि ऑप्शन में होता विषम चतुर्भुज है पतंग के आकार, तो आपका राइट आंसर हो जाता पतंग के आकार की। राजस्थान की आकृति कैसी होगी? विषम चतुर्भुज के समान होगी राजस्थान की
आकृति विषम चतुर्भुज के समान होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आ चुका है बेटे। राजस्थान की कोणा गांव से लेकर बोरकुंड गांव तक की लंबाई है। ऑप्शन नंबर ए 826 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 869 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 862 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 27 किलोमीटर। देखो बेटे, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा बेटे, तो आपकी कोणा गांव से लेकर बोरकुंड गांव तक की लंबाई कितनी होगी? इसमें 826 किलोमीटर होगी, 869 किलोमीटर होगी, 862 किलोमीटर होगी, 27 किलोमीटर होगी। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कोणा गांव कहाँ पर है और बोरकुंड गांव कहाँ पर है, और ये कौन सी लंबाई पूछी गई है, या फिर कोई एक सीमित जिला से संबंधित गांव है क्या ये। तो आपको किस प्रकार से, देखो सीमित जिला से संबंधित तो क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, सीमित जिला से आएगा तो जिला की सीमा का आएगा, और सीमित जिला गाँव का क्वेश्चन तो आएगा नहीं। तो ये तो कोई प्रसिद्ध गाँव है, तो आपको पता होना चाहिए कोणा गांव कहाँ पर है और बोरकुंड गांव कहाँ पर है। तो राजस्थान के जो उत्तर से दक्षिणतम की लंबाई है वो पूछी गई है इसमें। ये राजस्थान की ये राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, ये वाली, ये पूछी गई है इसमें। तो ये लंबाई कितनी है? तो कोणा गांव तो है गंगानगर के हिंदूमल कोट में, ये यहाँ पर, ये तो कौन सा है, कोणा गांव। और बोरकुंड गांव है जो है बांसवाड़ा में, यहाँ पर कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव है, बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील में ये। ठीक है, तो आपको ये लंबाई याद करनी है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है, ये कितनी है। अब तो बता सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा उसमें। तो देखो बेटे, कोणा गांव से लेकर बोरकुंड गांव तक की लंबाई हो जाएगी इसमें 826 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया गया है? 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की बात की, राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर, और पूर्व से और पश्चिम की 869 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटे? राजस्थान का मानक समय देशांतर है। राजस्थान का मानक समय देशांतर है। तो इसमें हाँ, तो बेटे ये देखो बेटे, इसमें क्या पूछा है, राजस्थान का मानक समय रेखा किस देशांतर के अनुरूप है। जो राजस्थान का समय बताते हैं अपने, कितने बज के कितने मिनट हो गए, वो किस देशांतर के अनुरूप राजस्थान में माना गया है। ए 76 डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप, बी 78 डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप, सी 82.5 डिग्री, बी है 78 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के अनुरूप है, और जो सी है वो 82 डिग्री और 30 मिनट के पूर्व देशांतर है, और डी है 74 डिग्री पूर्व देशांतर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटे? राजस्थान का मानक समय रेखा कितनी है, ये तो आप सबको मालूम होगा कि भारत में ओनली एक मानक समय रेखा है, जो कि बड़े क्षेत्र हैं, बड़े देश हैं का विशाल उनका क्या नाम से क्षेत्रफल है, उनमें मानक समय बटा हुआ रहता है। मानक समय 15 डिग्री देशांतरों के मध्य वो होता है विभाजित। टोटल मानक समय कितने हैं? 24 मानक समय है टोटल वर्ल्ड में। तो भारत में ओनली एक मानक समय रेखा है, वो कितनी है? 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, जो कि इलाहाबाद के नैनी गांव से होकर गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी गांव से होकर गुजरती है। ये भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। भारत में ओनली एक मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री। तो राजस्थान की मानक समय रेखा का देशांतर किसके अनुरूप होगा? राजस्थान मानक समय रेखा है वो किसके अनुरूप होगा? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा बेटे ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि राजस्थान में सूर्य अस्त सबसे पहले
78 डिग्री 17 मिनट पर होता है तो सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होगा? यदि राजस्थान में सूर्य अस्त सबसे पहले 78 डिग्री 17 मिनट पर होता है, कितने? 78 डिग्री 17 मिनट पर होता है, तो सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होगा? मतलब सूर्य अस्त का टाइम दे रखा है, देशांतर दे रखा है, सूर्य अस्त का देशांतर दे रखा है, तो किस देशांतर पर कौन सा शहर स्थित है वो आपको ज्ञात करना होगा। तो 78 डिग्री 17 मिनट पर कौन सा शहर या कौन सा जगह स्थित है, क्योंकि देशांतर रेखा है वो बताते हैं किसको? स्थान को। और अक्षांश रेखाएं, सॉरी, अक्षांश रेखाएं तो बताती हैं अपने स्थान को, और देशांतर रेखा बताती हैं टाइम को। तो 78 डिग्री 17 मिनट है, देशांतर है, उस पर कौन सा स्थान है ये आपको पता होना चाहिए। तो 78 डिग्री पर जो कि अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं वहाँ पर आ जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में धौलपुर। तो धौलपुर में सूर्य अस्त कब होता है? 78 डिग्री 17 मिनट पर सूर्य अस्त हो जाता है। टाइम है, टाइम 78 डिग्री 17 मिनट है। देशांतर के अकॉर्डिंग टाइम को ज्ञात करते हैं और अक्षांश के अकॉर्डिंग हम स्थान ज्ञात करते हैं। तो 78 डिग्री 17 मिनट अक्षांश है, तो अक्षांश होगा तो वहाँ पर कोई स्थान पे होगा, तो स्थान वो अपना आ जाएगा धौलपुर। धौलपुर स्थान पर सबसे पहले राजस्थान में सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य अस्त धौलपुर स्थान पर होता है, तो सबसे पहले उदय भी कहाँ पर होगा? धौलपुर में, क्योंकि जहाँ सूर्य उदय सबसे पहले होगा तो वहीं सबसे पहले अंत होगा सूर्य का, यानी सूर्य अस्त होगा, अंत नहीं होगा, अस्त होगा। अच्छा, तो सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होता है? 78 डिग्री 17 मिनट पर, जो कि कहाँ है? धौलपुर में अपने। तो सूर्य उदय भी सबसे पहले कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, धौलपुर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर डी, धौलपुर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे, राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा है। राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 1,070 किलोमीटर, सी ऑप्शन 4,850 किलोमीटर और डी ऑप्शन 89 किलोमीटर। तो बेटे आप इसका राइट आंसर, सबको पता है कि कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। देखो बेटे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, गलत ऑप्शन का चूज़ करो आप, राइट ऑप्शन अपने आप आपको मिल जाएगा। गलत ऑप्शन का चूज़ आप तब कर सकते हैं तब आपको उनका आंसर भी पता होगा, उनका क्वेश्चन पता होगा या उनका आंसर पता होगा, तब आप गलत ऑप्शन का चूज़ कर सकते हैं। तो देखो 5,920 किलोमीटर है वो तो क्या है, 1,070 किलोमीटर क्या है, और 4,850 किलोमीटर क्या है, और 89 किलोमीटर क्या है। अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से आज मिलती है राजस्थान की? 5 राज्यों से मिलती है। वो कौन कौन से? पंजाब है, अपना हरियाणा है, और अपना क्या नाम से उत्तर प्रदेश है, अपना मध्य प्रदेश है, अपना गुजरात है। 5 राज्यों से सीमा मिलती है। तो देखो 5,920 किलोमीटर है जो राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। कुल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 5,920 किलोमीटर। तो और 1,070 किलोमीटर है जो कौन सी है? 1,070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो सीमा होती है जो एक देश दूसरे देश से सीमा रेखा बनाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की, जो कि राजस्थान पाकिस्तान के साथ में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। तो उसकी लंबाई राजस्थान कितनी है? 1,070 किलोमीटर, जो कि हिंदूमल कोट से, गंगानगर की हिंदूमल कोट से लेकर और अपने जा रही है क्या नाम से, बाड़मेर तक। बाड़मेर का वो गांव है कहीं, बाकासर, बाकासर गांव में है, तो वहाँ तक इसकी सीमा जा रही है। किसकी? राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है 1,070 किलोमीटर की, यह रेखा नाम से जानी जाती है। किस नाम से जाती है? यह रेखा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है राजस्थान में? 1,070 किलोमीटर है, और जो कि अपने राजस्थान और सॉरी भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है, उसमें राजस्थान की सीमा है जो 1,070 किलोमीटर पड़ती है। तो ये तो होगी कुल, यानी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अब आप अंतर्राज्यीय सीमा आराम से निकाल सकते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा 5,920 में से 1,070 का माइनस कर दो तो आ जाएगा 4,850 किलोमीटर। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय सीमा है ना, अंतर्राज्यीय जो राज्यों के साथ होने राज्यों से बनाती है वो वाली सीमा, ओनली फिर राज्यों से, 5 राज्यों के साथ में जो सीमा बनाती है वो है अंतर्राज्यीय सीमा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब बचा आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो कि पंजाब राज्य के साथ, पंजाब राज्य के साथ में राजस्थान सीमा रेखा बनाता है, वो है 89
किलोमीटर, जो कि न्यूनतम सीमा रेखा है। और अधिकतम 2 क्वेश्चन और पूछ लेता है कि राजस्थान अधिकतम सीमा रेखा तो किसके साथ में बना, तो न्यूनतम सीमा रेखा, तो न्यूनतम तो होगी पंजाब राज्य के साथ में, ठीक है। और अधिकतम है, जो अधिकतम हो जाएगी आपके एमपी के साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में, कितनी है 1600 किलोमीटर। तो आपको इनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे, राजस्थान के सबसे नज़दीक बंदरगाह है। तो राजस्थान की जो सीमा है, टोटल सीमा उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, या उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, या फिर उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम, कोई सा भी हो, उनके नज़दीक है। राजस्थान की जो कंप्लीट सीमा है उनके सबसे नज़दीकी बंदरगाह कौन सा है। पहला ऑप्शन है कांडला बंदरगाह, दूसरा है विशाखापट्टनम बंदरगाह, तीसरा है मुंबई का बंदरगाह, चौथा है उपरोक्त सभी, यानी तीनों के तीनों बंदरगाह हैं जो कि राजस्थान की सीमा के नज़दीक हैं। तो देखो बेटे, विशाखापट्टनम बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, ये तो राजस्थान से काफ़ी दूर पड़ते हैं, है ना। उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुंबई बंदरगाह है राजस्थान से काफ़ी दूर है, विशाखापट्टनम का जो कि सबसे गहरा बंदरगाह है जो भी काफ़ी दूर है, और कांडला बंदरगाह है जो है गुजरात में, गुजरात में, ये है मुंबई में, ये मुंबई में, ठीक है बेटे, मुंबई का बंदरगाह। और तो आपको कांडला जो बंदरगाह है जो खबर गुजरात में पड़ता है, तो राजस्थान की सीमा के सबसे नज़दीक बंदरगाह है कांडला का, क्योंकि समुद्र तट जो स्टार्ट होता है वो भी कच्छ गुजरात से स्टार्ट होता है, क्योंकि राजस्थान में तो समुद्र रेखा है नहीं, समुद्र से घिरा वो टच में है नहीं राजस्थान। तो राजस्थान के जो दक्षिणतम भाग में जिला वो है राज्य, वो कौन सा राज्य है, गुजरात राज्य। तो गुजरात के कच्छ से ही समुद्र स्टार्ट हो जाता है। तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह है वो ही राजस्थान में सबसे नज़दीकी बंदरगाह होगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बेटे, आज के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, वो आपको कर दिए गए हैं। अब एक और क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसको उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वो क्वेश्चन आता है आपके सामने ये वाला, कि गुरु सीकर की ऊंचाई है, गुरु सीकर की गुरु सीकर की ऊंचाई है 1597 मीटर, 1442 मीटर, 1722 मीटर और 920 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अच्छा बेटे, आज की अपना क्वेश्चन क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और क्लास को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।